हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था हमारा कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं कंट्रोल सिस्टम में, और हमने क्लोज लूप और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम उसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या यूज होता है इन कंट्रोल सिस्टम में। ओके, वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो हम सर्किट थ्योरी में भी पढ़ते हैं, हमारा सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा डिटेल में हमें सिग्नल सिस्टम में जरूरत पड़ती है। ओके, बट कंट्रोल सिस्टम में भी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसका छोटा सा डिस्कशन आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि एक्चुअली में लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों होता है। ओके, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा किसी भी सिस्टम का, वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो हमें पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसलिए हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारा, इट इज अ टेक्निक, या ये हमारी टेक्निक होती है जो कि क्या करती है, हमारी जो टाइम डोमेन में हमारी इक्वेशन होती है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में जो भी हम यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज करते हैं, चाहे हम नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़े चाहे हम बोर्डे प्लॉट पढ़े, हम क्या करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेते हैं एस इक्वल टू जे ओमेगा के फॉर्म में। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या बोलेंगे, इट इज अ टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म अ it is a technique to transform a time domain differential equation into a frequency domain algebraic equation। फ्रीक्वेंसी डोमेन एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये एक तरीके की हमारी एक टेक्निक है, हमारा एक मेथड है ट्रांसफॉर्म करने के लिए टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ओके, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे आप कंट्रोल सिस्टम में जो भी टॉपिक, तो आप देखेंगे कि अगर हमारी टाइम डोमेन में कोई इक्वेशन दी है तो हम उसको पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका आउटपुट फाइंड करते हैं। ओके, तो सपोज एफ ऑफ टी हमारा कोई फंक्शन है। ओके, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस। टी यहाँ पे क्या है, टाइम डोमेन, एस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। एस जो है यहाँ पे वो है हमारा क्या, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, टी टाइम डोमेन और एस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हम क्या बोला है, यह एक टेक्निक है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज करती है टाइम डोमेन इक्वेशन को, किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन की इक्वेशन में। तो टाइम डोमेन से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर हम इसी में लाप्लास इनवर्स निकालें तो लाप्लास इनवर्स क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम डोमेन में। तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है हमारी, फ्रीक्वेंसी डोमेन एल्जेब्रिक इक्वेशन को अगर हम टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, क्योंकि ये इनवर्स हो रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अगर टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। अगर हमें एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो वो क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एस, उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, एफ ऑफ एस। किस तरीके से फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी जो फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इनटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके, सपोज एफ ऑफ टी, ओके, सपोज हमने लिया कि एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हमारा, ई टू द पावर ए टी। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म
फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी क्या है, e टू द पावर at इंटू e टू द पावर माइनस st इंटू dt। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर, ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, a माइनस एस इंटू टी इंटू dt। ओके, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एस, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी at क्या होता है, 1 बाई, ये जो भी होगा, सपोज e टू द पावर अल्फा टी है हमारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, 1 बाई अल्फा, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इंटू dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो भी पार्ट है हमारे कांस्टेंट पार्ट, ये क्या आ जाता है, 1 बाई अल्फा। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोग ने मैथ्स में पढ़े होंगे, वहां जाके इनके फॉर्मूले देख लीजिए। ओके, तो अगर e टू द पावर अल्फा टी इंटू dt ये इंटीग्रेशन है, तो इसका क्या होता है, 1 बाई अल्फा इंटू e टू द पावर टी। ओके, dt और फिर जो लिमिट है वो लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय a माइनस एस इंटीग्रेशन e टू द पावर a माइनस एस इंटू टी, लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये f ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एस इंटू e टू द पावर a माइनस एस टी इंटू dt है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, e टू, ये कैसा आ जाएगा हमारा, e टू द पावर a माइनस एस इंटू टी, और यहाँ लिमिट 0 से इनफाइनाइट। तो एक बार t की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर a माइनस एस इंटू इनफाइनाइट माइनस e टू द पावर a माइनस एस इंटू 0। ओके, 1 बाई a माइनस एस, e टू द पावर इनफाइनाइट क्या होता है, 0 माइनस e की पावर 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होता है, 1, तो a माइनस एस इंटू 0 माइनस 1। ओके, माइनस 1 ऊपर है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए एस माइनस ए। तो एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया, एस 1 अपॉन एस माइनस ए, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए हो गया। वही क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, तो वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर a t। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 फाइंड करना है, तो क्या होगा हमारा, सपोज ये इक्वेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर at इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस ए। सपोज इसमें हम मान लें कि a इक्वल टू क्या रख दें, 0, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर a क्या है, 0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a 0 रख देंगे, तो क्या होगा, लाप्लास e की पावर 0 1, तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 बाई s। ओके, अगर इसी तरीके से हम बोले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन s माइनस ए। सपोज a इक्वल टू अगर हम j ओमेगा रख देते हैं, हम फाइंड कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर j ओमेगा t का, तो क्या आएगा, 1 अपॉन s माइनस j ओमेगा। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर j ओमेगा t क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s माइनस j ओमेगा। e टू द पावर j ओमेगा t इक्वल टू क्या होता है हमारा, cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t। ओके, cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t। तो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर j ओमेगा t की जगह हम क्या रख दें, cos ऑफ ओमेगा t प्लस j sin ऑफ ओमेगा t इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन s माइनस j ओमेगा। e टू द पावर j ओमेगा t का यही है ना, e टू द पावर j ओमेगा t को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t। तो हमने इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ रख दी। अब 1 अपॉन s माइनस j ओमेगा है, अगर ऊपर नीचे s प्लस j ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, s प्लस j ओमेगा डिवाइड बाय a प्लस b, ये क्या है a प्लस b, इसको b मान लिया, और ये a माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जे ओमेगा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा, एस प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या आया हमारा, एस प्लस जे ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसको कंपेयर करेगा तो cos ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, यहाँ पे ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ओके, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो cos ऑफ ओमेगा टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा टी क्या आ गया, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। हम आपको कुछ बता रहे हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मतलब सिंपल फॉर्मूला है, अगर हमें एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर ए टी ई टू द पावर एस टी डी टी। ओके, सिंपल सा हमारा ई टू दी पावर क्या रखेंगे हम, माइनस एस टी डी टी। अब एफ ऑफ टी यहाँ पे जिस भी फंक्शन का फाइंड करना है वो वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, सपोज हम एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या लेते हैं, ई टू दी पावर टी। सपोज एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, ई टू दी पावर टी। ओके, इसका क्या होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर अपन देखें तो अपन ने फाइंड किया था ई टू दी पावर ए टी का क्या आया था, 1 एस माइनस ए, यही आया था कि नहीं। तो हमें ई टू दी पावर टी का फाइंड करना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ए की जगह 1 रख देंगे, तो ई टू दी पावर टी इक्वल टू 1/s माइनस 1। ओके, ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना हम, ये हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। सपोज हम इसी को यहाँ से ले रहे हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर टी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। तो क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर 1 माइनस एस इंटू टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/s माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एस टी लिमिट 0 से इनफाइनाइट। तो क्या होगा 1/s माइनस 1 e की पावर इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0, e की पावर इनफाइनाइट 0 और ये 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एस, तो क्या हो जाएगा 1/s माइनस 1, जो कि हमने यहाँ शॉर्टकट फॉर्म से निकाल दिया है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी चीज का निकालना है। जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट कंट्रोल सिस्टम में भी क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने आ जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स लाप्लास आता है, बहुत कम बट आ जाता है। ठीक है, बट हमें मेन यहाँ पे समझना क्यों है, क्योंकि हम आगे जो भी पढ़ेंगे, जो भी इक्वेशंस लेते हैं, कोई भी प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं, हमारा ब्लॉक डायग्राम, तो वो हम सारे किसमें लेके चलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। ओके, तो मोस्टली हमें जो है वो s इक्वल टू 0 में इस फॉर्म में हमें इक्वेशन रहती ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बट अगर कहीं भी टाइम डोमेन में हमारी इक्वेशन है तो पहले हमें उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। इसलिए हमने यहाँ पे ये बताया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसको क्यों पढ़ने की हमारी जरूरत पड़ती है। ओके, ये यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फंक्शंस लिखे हैं, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म रखे हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। या फिर जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि हमारा एफ ऑफ टी अगर फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, तो आप ये सारे फंक्शन है, ये क्या है, एफ ऑफ टी है, इनको यहाँ रखिए और फिर उसका इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको सॉल्व कीजिए, तो आपके यही हमारे क्या आएंगे, आंसर्स आएंगे। ओके, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 0 से इनफाइनाइट ए इंटू बी इंटू डी टी। जैसे सपोज ये ए हो गया, ये बी है, तो क्या होता है, तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये हम आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं बता रहे, केवल हम क्या बता रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है,
किस फंक्शन का क्या होता है, कुछ मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। जैसे कि डेल टी, ये क्या होता है, डेल टी हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। ये सारे हम इनपुट रिस्पॉन्सेस पढ़ेंगे कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेप क्या होता है, रैम्प क्या होता है, ओके। बट डेल टी जो इम्पल्स यूनिट इम्पल्स है, इसका हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। यू ऑफ टी स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। टी का हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s²। टी की पावर n का क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय s प्लस 1, ठीक है। ये और ये फॉर्मूला सेम से ही बना है। सपोज यहाँ पे t की पावर n मतलब 1, n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 का क्या होता है 1 और 1 प्लस 1 s²। तो देखिए आ गया कि नहीं। तो t की पावर n का क्या होता है, ये e टू दी पावर माइनस at हमने फाइंड किया ही था 1/s प्लस a, e टू दी पावर at 1/s माइनस a, t²/2 क्या होगा 1/s²। इसी में आप रखिए t², n की जगह क्या रखना है स्क्वायर, तो t²/2 पहले से है तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1/2 यहाँ क्या होगा, फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1/2 s³ कट गया तो 1/s³, ओके। तो ये हमारे कुछ क्या है, हमारे फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये हमारे कुछ और हैं, इन्हें हमें याद रखना है डायरेक्ट, या फिर हमें निकालना आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सपोज हमने दे दिया टी टू दी पावर 80, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ओके। तो टी टू दी पावर माइनस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s प्लस a का होल स्क्वायर। टी टू दी पावर 80 का क्या होगा, 1/s माइनस a का होल स्क्वायर। e टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा बाय s प्लस ओमेगा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखो अभी हमने इसके पहले निकाला था साइन ओमेगा टी का क्या था, ओमेगा बाई s² प्लस ओमेगा², ओके। यहाँ पे क्या आ गया, e टू दी पावर माइनस अल्फा टी और साइन ओमेगा टी, तो माइनस अल्फा टी आ गया, तो s की जगह क्या करना है, s प्लस अल्फा रख देना है। ऐसे ही कॉस ओमेगा टी का हमने फाइंड किया था, कॉस ओमेगा टी का क्या था, s/s² प्लस ओमेगा²। यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर माइनस अल्फा टी और आ गया, तो s की जगह क्या रखना है, s प्लस अल्फा, यहाँ पे भी s प्लस अल्फा रख दिया और प्लस ओमेगा²। साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी है तो इसका क्या होगा, अल्फा बाय s² माइनस अल्फा²। कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी तो s/s² माइनस अल्फा², ओके। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शंस हैं जिनको हमें याद रखना है, सीधे याद ही कर लेना है, क्योंकि अगर कोई एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है, आप वहां पे निकालने जाते हैं तो काफी टाइम लगेगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको सीधे याद कर लेना है, ओके। तो कंट्रोल सिस्टम में इनका क्या यूज है वो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी टाइम डोमेन में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट, ओके। क्योंकि जब ट्रांसफर फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो वहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने यहाँ पे देखे, ओके। थैंक यू।